कालका से बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा का चुनाव प्रचार तेज है। शिव शक्ति कॉलोनी पहुंचने पर शक्ति रानी शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया है और भरपूर लोगों का समर्थन भी मिला है। लोगों को संबोधित करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि कालका का चौमुखी विकास करवाना है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर को सुधारना है और बच्चों के लिए खेलों की व्यवस्था भी करनी है। उन्होंने कहा कि यहाँ से रोजगार के लिए लोग बाहर जाते हैं और इसलिए कालका में ही रोजगार के अवसर लेकर के उनको आने हैं। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कालका को अर्ध पहाड़ी क्षेत्र घोषित किया जाए, जिससे कालका में विकास में और तेजी आए। मूलभूत सुविधाओं को वो प्राथमिकता देंगी। इसमें सड़क, बिजली और पानी मुहैया करवाया जाएगा। आप सबके बीच में आपके परिवार का हिस्सा बनने के लिए आई हूँ और मेरा मानना है कि आप मुझे अगर आशीर्वाद देंगे तो मैं आपकी अगले पूरे 5 साल सेवा करूंगी। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे आपके बीच में नुमाइंदगी करने के लिए भेजा है और मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप सबके बीच में आके आपकी सेवा करूं। और ये कोई कोइंसिडेंस है या कोई परमात्मा की कोई शक्ति है जो 2014 में भी मैं आपके बीच में आई थी और अब 2024 में भी मैं आपके बीच में आई हूँ। तो मुझे तो मेरा ये मानना है कि माँ काली मुझे बार बार आपकी सेवा के लिए आपके बीच में बुला रही है। तो मुझे आप ये अवसर दें ताकि जो एक सोच में रख के आपके बीच में आई हूँ, एक रूपरेखा बना के लेके आई हूँ कि हम इस शहर का कैसे विकास करेंगे, अपने कालका को हम कैसे आगे लेके जाएंगे। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि जो मैंने एक विजन रखा है वहाँ सबसे पहले मैं शुरू होती हूँ हमारे बच्चों के जो स्कूल है उनसे, कि हमारे जो स्कूल है वो अच्छे स्तर के होने चाहिए। उन स्कूलों में वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए जो किसी अच्छे हलके में, चाहे आपके नज़दीक तो बिल्कुल पंचकूला है, तो पंचकूला में जो व्यवस्थाएं हैं स्कूल में, वैसी व्यवस्था हमारे बच्चों को आपके भी हलके में होनी चाहिए। इसी के साथ हमारे मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनको दुरुस्त करना है और उनमें है बिजली, पानी और सड़क और आपकी सफाई व्यवस्था। देखिए, घर में सबसे पहले आप जब दिनचर्या अपनी शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको पानी से शुरू करते हैं ना। सुबह जाके मुंह धोने के लिए पानी चाहिए आपको। अगर नल में पानी नहीं है तो आपका जीवन ही व्यर्थ लगता है कि सुबह उठते ही अगर इस चीज़ की हमारे को कमी महसूस होती है तो आपको लगता है कि जीवन में हम नाकाम हो रहे हैं। बिजली भी इसी तरह से है। बिजली की व्यवस्था हर चीज़ के लिए चाहिए क्योंकि आज हम तकनीकी दिशा में बढ़ रहे हैं। हर चीज़ के लिए बिजली की आवश्यकता है। आपके फ़ोन जो एक माध्यम है आपका कम्युनिकेशन का, वो भी चार्ज नहीं होता है अगर बिजली ना हो तो। बिजली, पंखा, आपके फ्रिज हैं, जो भी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए बिजली आवश्यक है। और अगर मैं सड़क की बात करूं तो वो सबसे अहम है। उसी सड़क से सुबह आप घर से निकलते हैं, आपके बच्चे और आपके पति काम पे जाते हैं, आप जो महिलाएं काम करती हैं वो भी उसी सड़क से जाती हैं और रात को उसी सड़क से वापस आती हैं। अगर वो सड़क चलने लायक ना हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कत होती है। कितनी बार आप कोसते होगे, पता नहीं किस किस को कोसते होगे आप, जितनी देर आप उस सड़क पर चलते हो। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ आपको कि ये सुविधाएं देने के लिए हम आपको वचनबद्ध हैं, क्योंकि ये सरकार का फर्ज है कि आपको ये सारी सुविधाएं आपके घर में मिले। इस सुविधाओं के लिए आपको किसी से कहना नहीं चाहिए या मांगना नहीं चाहिए। ये सरकार का दायित्व बनता है कि आपको ये सारी चीजें। और चलिए अब आपको ले चलेंगे सीधे चरखी दादरी। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा में क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। मैं कई सार्वजनिक सभाओं में उदाहरण दे चुका हूं।